और अब नमस्ते भारत में बात हरियाणा विधानसभा चुनाव की, जिसके लिए बीजेपी ने मंगलवार को उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 21 प्रत्याशियों के नाम हैं, जिसमें कुछ बड़े चेहरे हैं, तो वहीं इस लिस्ट में पार्टी ने एक टिकट बदला भी है। बीजेपी अब तक 87 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है और बाकी की 3 सीटें जो होल्ड पर हैं, उनमें फरीदाबाद एनआईटी, महेंद्रगढ़ और सिरसा सीट शामिल है। हरियाणा विधानसभा चुनावों के सियासी अखाड़े में बीजेपी ने दूसरी सूची जारी कर अपने 21 और उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। कुल मिलाकर बीजेपी अब तक 87 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है, जबकि फरीदाबाद एनआईटी, महेंद्रगढ़ और सिरसा सीट अभी होल्ड पर है। वहीं दूसरी सूची में बीजेपी ने कई बड़े उलटफेर किए हैं। गुरुग्राम के सोहना से जीतकर राज्य मंत्री बने संजय सिंह को पार्टी ने मुस्लिम बहुल नूह से मैदान में उतार दिया है। दूसरी तरफ सोनीपत की राय सीट से प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली का टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह पर कृष्णा गहलावत को मैदान में उतारा है। विनेश फोगाट के सामने कैप्टन योगेश बैरागी पर दाव खेला गया है। वहीं रोहतक से कांग्रेस उम्मीदवार बीबी बत्रा के सामने बीजेपी ने मनीष ग्रोवर पर दाव खेला है, तो नरवाना से कृष्ण बेदी और नारनौल से ओपी यादव को टिकट मिला है। वहीं बीजेपी ने कुरुक्षेत्र जिले की पेहुआ सीट से उम्मीदवार बदलकर जय भगवान को मैदान में उतारा है। एक तरफ बीजेपी सूबे के सियासी दंगल में अपने धुरंधरों को मोर्चे पर तैनात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर टिकट कटने से नाराज नेताओं का पार्टी से बगावत करना जारी है। सोनीपत के गन्नौर विधानसभा से देवेंद्र कादियान ने बीजेपी को अलविदा कहे निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। देवेंद्र कादियान ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप भी जड़े हैं। जिन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की, जिन लोगों ने हमारे प्रत्याशी को सरेआम हराया, उन्हीं को आज कैंडिडेट बनाया जा रहा है। मेरे अलावा बहुत सारे पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे थे जो टिकट मांग रहे थे। किसी भी एक जमीनी कार्यकर्ता को टिकट मिलती या और किसी भी नेता को मिल जाती, चाहे वो बाहरी क्यों ना होता, लेकिन एक ऐसे आदमी को टिकट दी जा रही है जिसने चैलेंज देके पिछले 15 दिन में कि 100 करोड़ रुपए में मैंने वहां भेज दिए अगरतला में, त्रिपुरा में, और ये टिकट लेके आऊंगा। और मुझे कल रात तक मेरी पार्टी के सीनियर लोगों ने मुझे अंधेरे में रखा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप हौसले में रहिए। और रात को जब मीटिंग खत्म हुई, मेरे को संदेश दिया कि भाई हम आपकी लड़ाई नहीं लड़ पाए। वहीं कलायत विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार कमलेश ढांडा का विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। राजौंद ब्लॉक में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करने गई कमलेश ढांडा का लोगों ने विकास कार्य न होने को लेकर काले झंडे दिखाकर विरोध जताया। विरोध के बीच कमलेश ढांडा फटाफट उद्घाटन कर निकल गई। इन हालातों को देखकर जाहिर हो रहा है कि बीजेपी को चुनाव में अपने विरोधियों को शिकस्त देकर सत्ता के सिंहासन तक पहुंचना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।